देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर होती नजर आ रही है। देश के कई राज्यों से कोरोना संक्रमित मरीजों के घटते आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही भारत कोरोना की इस दूसरी लहर से भी जंग जीत जाएगा। तकरीबन 1.5 महीने के बाद अब देश के अधिकतर राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया की एक तरफ शुरुआत हो गई है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी लॉकडाउन लागू है। जहां एक तरफ देश के आगे अभी कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बड़ी चुनौती देश में कोरोना की तीसरी लहर से जारी चेतावनी के मद्देनजर आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस बात पर निर्णय लिया है कि कोरोना टीकाकरण में अब उन अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके बच्चों की उम्र 12 साल की है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इस बात की चेतावनी दी गई है कि ये लहर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करेगी। इस चेतावनी को सीरियसली लेते हुए प्रदेश सरकार ने छोटे बच्चों के माता पिता को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसी ऐलान के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के CSC बिखरक के ग्रेटर नोएडा स्थित JP इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकों के लिए कोरोना टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि दोनों केंद्र केवल 12 साल के बच्चों के माता पिता के लिए हैं। इस केंद्र के जरिए कोशिश ये है कि तीसरी लहर के आने से पहले छोटे बच्चों के माता पिता को कोरोना की वैक्सीन लग जाए, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा कम हो। देखिए, बच्चों का नहीं है, ये केवल अभिभावकों का है। उन अभिभावकों का जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उनका हम वैक्सीनेशन आज कर रहे हैं। और आज हम गौतम बुद्ध नगर में 2 जगह पर कर रहे हैं। एक तो JP इंटरनेशनल स्कूल है परी चौक के पास, दूसरा जहाँ पर 100 कर रहे हैं, 100 लोगों का कर रहे हैं। दूसरा CSC बिसरिक है, जहाँ पर हम लोग यही कर रहे हैं और 200 लोगों का हम वैक्सीनेट करेंगे। इसमें हम उनका एक बर्थ रजिस्ट्रेशन या कोई प्रूफ देखेंगे जिससे कि ये सिद्ध होए कि उनके बच्चे 12 साल से कम के हैं और उनका टीका लगा दें। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा इंसान ना लगवाए जिसके बच्चे 12 साल से नीचे ना हो। इन दोनों केंद्रों के जरिए वो माता पिता जो अपने बच्चों को सुरक्षा के कारण भीड़-भाड़ वाले टीकाकरण केंद्रों पर जाने से हिचकिचा रहे हैं, अब आसानी से इन केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। इन केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावकों को पंजीकरण के साथ साथ अपने बच्चों का कोई भी प्रूफ लाना है। ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वैक्सीन न लगवा रहा हो जिसके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से अधिक हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिनके बच्चे छोटे हैं, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनके पेरेंट्स के लिए अलग से वैक्सीनेशन की शुरुआत की है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम गौतम बुद्ध नगर के JP इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ भी एक सेंटर ये बनाया गया है, दूसरा CSC बिसरक, यानी कि यहाँ 2 सेंटरों के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले कोई भी पेरेंट्स अगर वैक्सीन लगवाने के लिए आएगा तो उसको यहाँ अपना नाम चेक कराना होगा। नाम चेक कराने के बाद उसको सीधा अंदर भेजा जाएगा, यानी कि दूसरे रूम में, ये रजिस्ट्रेशन चेक करने का रूम है। यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक होगा, यानी कि जो स्लॉट बुक किए हैं उस स्लॉट में उनका नाम है या नहीं। और इसके बाद जब यहाँ उनका नाम वेरीफाई हो जाएगा तो जो वैक्सीनेशन के लिए रूम बनाया गया है, आपको उस रूम की भी तस्वीरें दिखाते हैं। बाकायदा अलग अलग रूम बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए भी रूम बनाया है और एक वैक्सीन लगाने के लिए भी रूम बनाया गया है। तो ये वो रूम है जहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। बाकायदा यहाँ डॉक्टरों की टीम तैनात है और डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके बच्चे छोटे हैं और जो भीड़ में जाने से बच रहे हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा पा रहे थे, उनके लिए ये ज़रूर एक अच्छी खबर है और लोग यहाँ आ भी रहे हैं। आपको बता दें कि इस सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। उसके बाद गवर्नमेंट सेंटर CSC बिसरक में 200 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जानी है। ये ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद जो 30 मिनट का टाइम होता है, कोई दिक्कत ना हो, ये ऑब्जर्वेशन रूम है। तो आप देखें पूरी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। और जो पेरेंट्स अब तक बचते थे किसी हॉस्पिटल जाने या दूसरे सेंटर में जाने से, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती थी, उन लोगों को देखते हुए, और थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव से बच्चों को बचाना है, इसलिए जिनकी उम्र छोटी है उनके पेरेंट्स के लिए ये सुविधाएं हैं। सिंपल तरीका है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्लॉट बुक करना होगा और उसके बाद इन सेंटरों पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर देश में तांडव मचाया। अगर समय रहते तैयारियां कर ली गई होती तो बहुत सी जान बच जाती, लेकिन देर ही सही तीसरी लहर की चेतावनी के मद्देनजर तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं सरकार को प्लस आपके चैनल को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
कि आपके माध्यम से काफ़ी पेरेंट्सों को ये जानकारी भी मिल रही है कि यहाँ पे जो है या कहीं भी सरकार की ये पहल से बच्चों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। छोटे बच्चे जिनके हैं वो उनको जो है बच्चों को साथ ले जाने में या फिर इधर उधर ले जाने में दिक्कत होती है, इससे क्या है उनको वरीयता मिल रहा है और अच्छे से वैक्सीन लग रही है। और कुछ जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ पे बच्चों को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे एक छोटे बच्चों की बचत के लिए और उनकी जो सुरक्षा के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आया था, मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ये मुहिम बहुत सही है क्योंकि बच्चे ज़्यादा रिस्की हैं, अडल्ट से ज़्यादा रिस्क बच्चों का है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वैक्सीनेशन से हमारे बच्चे एक तरह से सेफ हो रहे हैं। क्या लगता है सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी पेरेंट्स? हाँ सर, पेरेंट्स के लिए ये बहुत राहत की बात है और ये जो मुहिम सरकार ने अभी चलाई है वैक्सीनेशन फॉर पेरेंट्स, तो ये बहुत अच्छा अभियान है। उन्होंने प्रायोरिटी पर लिया है, अच्छा कदम है। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि क्योंकि अब थर्ड वेव में हम बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए ये जो ज़्यादा डेंजरस रहेगा, तो उस हिसाब से अगर उनको प्रायोरिटी पर लिया गया है तो काफ़ी अच्छा कदम है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है, सरकार भी इस बात को जानती है कि तीसरी लहर से पहले जितना हो सके उतने लोगों को कोरोना की वैक्सीन अगर लग जाए तभी आने वाले आपदा को टाला जा सकता है, अन्यथा तीसरी लहर की चेतावनी अपने आप में मौत के तांडव की है। JK24/7 न्यूज के लिए हैदर अली की रिपोर्ट।